अच्छा चलें। अच्छा, आज हमने जो चीज़ मेन एक एक किसी तरह हम एक टूल पढ़ेंगे, साथ लाइक थ्योरेटिकल जो उसके प्रैक्टिकल किस तरह से यूज़ होता है वो पढ़ेंगे, साथ जो है ना हम लोग जिस तरह डेली का कर रहे हैं, कल से हमने स्टार्ट किया है कि एक ना एक कोई बैनर या कोई कोई ना कोई चीज़ इस तरह की जो लाइट सी होगी, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होगी, वो हम लोग डेली की एक ना एक पैनाफ्लेक्स बना, सॉरी, एक ना एक कोई डिज़ाइंस बनाया करेंगे। ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को मैं आज बताऊंगा, जिस तरह कल मैंने जो वो लड़का था, अमान था मेरे ख्याल से, उसको भी मैंने ये बात बताई थी कि जो मैंने बनाया उसके ऊपर बिल्कुल कॉपी पेस्ट, टीटो कॉपी जिसे कहते हैं ना, उस तरह कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप लोगों की ग्रिप आ जाती है। जिस तरह आप लोगों को पता है, हम बचपन में तख्ती लिखा करते थे, तख्ती हो गई, या आजकल के बच्चे वो डॉटेड लाइन वाली कॉपीज़ वगैरह मिलती हैं उसके ऊपर लिखते हैं। हमने ये डिज़ाइनिंग भी बेसिकली उसी तरह से लेके चलनी होती है। ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, कोई भी इंटरनेट से ये एक क्लास मैंने लाइव दी थी। उसमें क्या उसे कहते हैं, जो हमारा था फिजिकल क्लास थी उधर, FG बॉयज 7 गर्ल्स 7 में, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। बट आज फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी हम लाइट सा इस तरह का डिज़ाइन उठाएंगे जो होगा थोड़ा सा क्रिएटिव और मिनिमम सा। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि डिज़ाइन जितना मिनिमम हो, मैंने आपको एक इसका यही समझे हैक बताया था। डिज़ाइनिंग का हैक ये है कि डिज़ाइन वो नहीं होता कि जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचा हो। ठीक है। डिज़ाइन बेसिकली वो होता है कि जिसमें निकालने के लिए कोई चीज़ ना बची हो। ठीक हो गया। आप लोग ऐसे ही काम किया करेंगे, कोई भी आप लोगों का डिज़ाइन है ना, वो मिनिमम इतना हो कि वो इतना अट्रैक्शन वाला हो। अब जिस तरह वो आप लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, अपना ही डिज़ाइन था वो। अब इस टाइम नज़र इधर मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये वाला ही ले लें। ठीक है, कोई भी आप ले लें, जिस तरह ये वाला भी ले लें। इसमें आप लोग देखें, कोई चीज़ भी जो है ना, बिल्कुल एक लफ्ज़, एक एक लाइन लिखी हुई है, ये ऊपर इंपॉर्टेंट टिप्स लिखी हुई है, और ये 3-4 एलिमेंट्स और इसमें है सिर्फ। अब इसमें अगर मैं कोई और चीज़ निकालूंगा तो वो बहुत अजीब सा लगेगा। ये बिल्कुल वही है कि आप लोग ये टिप एक मेरी ले लें कि डिज़ाइन वो अच्छा होता है कि जिसमें निकालने के लिए कोई चीज़ ना हो, डालने के लिए, सॉरी, डालने के लिए जगह ये नहीं हमने करना कि डालने के लिए कोई जगह ही ना बचे, निकालने के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट उस पे ना हो, कि जिस तरह अब हम कोई चीज़ निकालें तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल उस उधर का उधर रहे, वैसा नहीं है। अब इसमें एक चीज़ भी निकालूं, ये बिल्कुल इसका थ्री मतलब फेस चेंज करके दे देगा। ठीक है। चलें, अब हम वापस आते हैं अपने इसकी तरफ, उसे क्या कहते हैं, क्लास की तरफ आते हैं कि आपको आज हमने करना था क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल मैं यहाँ से एक न्यू बना लेता हूँ, उसको कहते हैं विंडो। या चलें, इधर से एक मेरे पास इमेज थी, उसको निकाल लेता हूँ और इसमें आप लोगों को सारा मैं बता देता हूँ किस तरह से ये बनेगी। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये आपका आ जाता है क्रॉप टूल। आप इस पर सिलेक्ट करते जाते हैं। अब इसको इतना ज़्यादा आप लोगों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रॉप टूल आप लोगों के मोबाइल में भी होता है, पिक्चर क्लिक करें तो उधर भी आ जाता है, और इसके जो जो यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता दे पता होंगे किस तरह से इमेज को, जिस तरह हमने चाहिए कि ये एरिया चाहिए तो सिर्फ ये क्रॉप होके आ जाता है। अब इस पे मैंने ये थोड़ा सा सेशन लंबा रखने की वजह यह है कि इसके पीछे की साइकिल्स आप लोगों को समझ लगे कि ये होता क्या है। ये एक एक चीज़ आपको बड़ी यूज़ पड़ती है। अब कल वाली जो आपको मैंने क्लास दी थी, उसमें जो मैंने बैनर्स वगैरह बनाए थे वो आप लोगों को मैंने दिखाए थे। अब क्रॉप टूल जो है, क्रॉप टूल बेसिकली आप लोग इसको देखें, सबसे पहले आपकी कोई भी इमेज है उसको क्रॉप करना होता है। ठीक है, हमें समझ लगी। यहाँ से हम क्रॉप टूल को आते हैं, क्रॉप टूल में अप्लाई कर देते हैं इसको, क्या नाम है, हमें चाहिए ये यहाँ से ये एरिया। ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, डबल टैप करते हैं, ये हमारे पास क्रॉप हो के आ जाते हैं। अब क्या इतना ही क्रॉप का वो सीन है? ये इतना नहीं है। अगर ये इतना होता तो मैं ये बस आपको कल की क्लास में ये किसी तरह मर्ज करके बता देता। ये थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, सिर्फ ये एक टूल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखें, क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल में अगर आप लोग, मैं वापस इससे रिवर्ट करता हूँ, आप लोगों ने क्रॉप किया है तो आप इसको वापस रिवर्ट किस तरह से करेंगे, रिवर्ट किस तरह से करेंगे, कुछ इसके एंगल्स वगैरह सीधे करना मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ इसके ऊपर ग्रिड्स अप्लाई करना, और जो ऑलरेडी फिल्ड एरिया होता है अगर आपने इसको एक्स्ट्रा एरिया देना है वो ऐड करना मैं सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास के ऊपर। देखें, अब इसके ऊपर मैंने ये जब क्रॉप अप्लाई किया है तो ऊपर वाला एरिया रिमूव हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि वो एरिया गलत रिमूव हुआ है, मैंने थोड़ा सा और ऊपर से इसको काटना था। सेम आप वापस क्रॉप के ऑप्शन में क्लिक करेंगे
तो ये वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। आप इसको वापस सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं कहता हूँ आप मुझे ये चाहिए था तो ये डबल टैप करूँगा या इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से रिमूव होके आ जाएगा। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ये फिल का एरर सा आ रहा है, मैं आपको इसकी भी मैंने यहाँ से ये कंटेंट अवेयर ऑन किया हुआ है, इसका मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ क्लास में। ठीक है, ये हमें चाहिए था। अच्छा, अब मैं ये बताने का मतलब ये है कि ये ऊपर आप देखेंगे मैं जब भी इसको क्रॉप करता हूँ तो वो वाली ऊपर वाली इमेज वेस्ट नहीं हुई, इसने डिस्कार्ड नहीं की। अभी तो डिस्कार्ड कर देता है, अगर डबल टैप करूँ डिस्कार्ड करने का मतलब ये है कि वो छुपा देता है, डिलीट नहीं करता। ठीक हो गया, हाइड कर देता है आसान अल्फाज में। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये इमेज डिलीट करनी है, बस वही एरिया मेरे पास रह जाए जब भी मैं क्रॉप करूँ जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है, उसमें अगर आप लोग देखें ये ऊपर आप लोगों के पास लिखा आ रहा है डिलीटेड क्रॉप्ड पिक्सल्स। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा और अब मैं इसमें डबल टैप या इंटर दबाऊंगा और फिर मैं कहता हूँ सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास नया एरिया सिलेक्ट होगा। वो जो सिलेक्टेड पहले वाला एरिया मेरे पास मुड़ के आ जाता था वो वाला एरिया नज़र नहीं आएगा मुझे। यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? ये ज़्यादातर क्यों होता है, ये हम लोगों ने जब बैकग्राउंड काटना होता है ना उस वजह से ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक हो गया, इसे मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ और थोड़ा सा ना इसको वापस अपनी शेप में ले आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको एंड में बताने वाली थी, अभी बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने सारा ये इस तरह क्रॉप कर करके, अभी एक आप और चीज़ आप लोग देखें, इसमें आपका कैनवस जो है ना, कैनवस क्रॉप हो जाता है। कैनवस जो आपका ये आपको बताया था बैकग्राउंड होता है जिसके में आपको ये एक बॉक्स सा मिलता है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग कहते हैं कि ये मैंने कर दिया, अब मुझे याद नहीं है कि इसका एरिया कहाँ तक था, तो इसको मैंने अगर रीसेट करना है साइज़ को, ठीक है, तो मैं या शॉर्टकट की इसकी या F12 दबाऊंगा तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अगर F12 नहीं दबाना तो ये फाइल्स के ऑप्शन में अगर आप लोग आएँ, ये फाइल्स वाला ऑप्शन है, फाइल्स के ऑप्शन में आए और यहाँ पे आप रिवर्ट कर दें, रिवर्ट करेंगे तो ये आपके पास वापस होके आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने क्रॉप वाले पैनल के ऊपर। क्रॉप में अब इसमें इस जगह पे सबसे पहले आप लोग देखें, ये आपको कुछ रेशोज दी गई हैं। ठीक है, ये रेशो क्या है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये कुछ ओरिजिनल रेशोज वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स वगैरह होते हैं। जिस तरह आपके स्टार्टअप में भी मैंने बताया था कि वो कुछ 1/1 के होते हैं, कुछ 16/9 होता है, और कुछ ये जिस तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। 1/1 आप लोगों को पता है फेसबुक वगैरह के लिए या इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको हम लोग क्रॉप को थोड़ा सा सेट करें ना तो ये 1/1 रेशो रहेगा, बेशक हम किसी साइड से भी पकड़ेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब शेप नहीं बनेगी। समझ आ गई? यहाँ से आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा, ये सिर्फ 1/1 की रेशो में ही रहेगा। ठीक है, सेम लाइक अगर मैं इसमें आ जाता हूँ, ये 16:9 करता हूँ, ये हमारी थंबनेल की स्क्रीन होता है या रील की स्क्रीन होता है। अच्छा, अभी आपको ये हॉरिजेंटल में नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर हमने अब क्योंकि ये हमारा थंबनेल जो स्क्रीन होती है वो इस वे में होती है, अब जो रील्स हमारी होती हैं वो वर्टिकल में होती हैं, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के नीचे लेके आऊँगा, सॉरी इसको मैं इस तरह से करूँगा तो ये देखेंगे इसने वर्टिकल में भी दे दिया। ठीक है, अगर इस तरह से करूँगा मैं, ये इसने हॉरिजेंटल में दे दिया और ये दो अलग अलग डायमेंशंस दे दिए। ये आपका वो होता है कि आपका एक जो बैकग्राउंड आपने क्रॉप करना है, बैकग्राउंड क्रॉप करने के लिए आपको एक डायमेंशंस चाहिए होती है। लाइक अगर आप लोगों को मैंने जिस तरह अभी बताया है कि ये डायमेंशंस किसकी थी जो अभी सिलेक्टेड है मेरी, ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ये है ये थंबनेल वगैरह की है। ठीक है, ये थंबनेल ले लें जो आपकी स्क्रीन का होता है, ये आप लोग ले लें रील का होता है। ठीक है, और इससे पहले जो आप लोगों को मैंने बताई है वो क्या थी, 1/1 स्क्वायर थी जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, मैं लेफ़्ट से पकड़ता हूँ या राइट से पकड़ता हूँ, वो अपनी सेटिंग में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। फिर अगर मैं इसको रीसेट करने के लिए आता हूँ, ये मैं विड्थ और हाइट को करता हूँ ना, देखें विड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई रेजोल्यूशन वगैरह लिखा हुआ है। अब ये एक एक चीज़ हो सकती है, लाइक हाइट भी मैं कर सकता हूँ और विड्थ भी एक एक चीज़ अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। समझ आ गई आपको इधर तक? ये आप लोग देख लें। ठीक है, इसको हमने रीसेट करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको इधर नज़र आ रहा है, ये इसके ये जो आप ले लें, इसको अनडू करने वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है रीसेट क्रॉप बॉक्स वगैरह। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी ये रेशोज़ वगैरह इसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें पिक्सल इंच और पिक्सल बाय सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, क्लियर करेंगे वो क्लियर हो जाएगा ये।
अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? स्ट्रेटन, ठीक है, जो आप लोगों की स्ट्रेट करती है चीज़ें। ठीक है, अब स्ट्रेट किस तरह से करती है, आप लोगों को ये नीचे एक लाइन सी नज़र आ रही होगी जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते थे, अब मेरे माइंड से ह्यूराइजन कहते हैं मे बी, ये जो ज़मीन और आसमान जहाँ पे मिल रहा होता है ना, ह्यूराइजन। तो इसको अब देखें, ये हल्का सा इधर से ऊपर है और यहाँ से आके ये नीचे नीचे होता जा रहा है। अब हमने इसको जब एक इक्वल सीक्वेंस में करना है, देखें यहाँ से एक वो डिग्री सा बनता है, ये जब आप लोगों में ये लाइन खींचूंगा तो आप लोगों को नजर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में हो, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो। तो यहाँ से आप लोग जब इसको स्ट्रेटन को क्लिक करेंगे, यहाँ से एक लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी। देखें जिस तरह मैं ले लेता हूँ, ये चीज़ है वो आपको, ये जो मेरा कर्सर जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पे ये देखें नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ 5.0 डिग्री, आगे वो 0 सेल्सियस ले लें, वो सेंटीग्रेड, वो डिग्री सॉरी जो होता है वो है। अब इसने ये अगर आप गौर से देखें तो वो एरिया हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में करके दे दी है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये होता है आपकी फोटोग्राफी वगैरह आप लोगों ने की होती है तो उसमें आपकी इमेज थोड़ी सी उल्टी वगैरह आ रही होती है तो आप लोगों को समझ नहीं आती। ये वो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है। ठीक हो गया, ये इसमें बड़ी यूज़ होती है। यहाँ से फिर सिंपली आप इसे ओके करेंगे तो ये आपका, आप देखें वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह से ये एरिया बन के आ गया। अगर आप इसको पहले देखें, सॉरी, इसको अगर आप पहले देखें ये इस तरह था, बाद में ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें ये डिलीट वाला आप लोगों को मैं बताया था, चेक कर देना है कि डिलीट, अगर फिर वो आपका जो सिलेक्टेड एरिया वो डिलीट हो जाएगा। अभी अगर आप लोग देखें इसमें मैं नया सेलेक्ट करूं तो वो डिलीट होके आ जाएगा। अगर वापस मैं जाता हूँ, सॉरी, इधर से इस पे करके और इसको वापस मैं करता हूँ, स्ट्रेटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। देखें अब ये मेरा डिलीट वाला क्रॉप जो है ना ये अनचेक है। इसको यहाँ से मैं ओके करता हूँ, फिर मैंने अगर क्रॉप करना है ना तो वो मेरे पास सारा एरिया आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से इसको आप लोग वापस रिवर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई है आपको? इसमें आप F12 बनाएंगे, ये आपकी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रूल ऑफ थर्ड। ये ग्रिड लाइन आप लोगों को देखने में मिल रही होगी। ठीक है, ये ग्रिड्स के कुछ बने हुए हैं, ये डब्बा सा आप सेटिंग के साथ देखें, ये सबसे ऊपर जो आ रहा है ना, रूल ऑफ थर्ड आप लोगों का लिखा हुआ है। जब ये आप लोग अप्लाई करते हैं, इसको क्लिक करने के बाद फिर आप इमेज में क्रॉप का ऑप्शन में जाते हैं तो ये चार जो है ना 3x3 के सेगमेंट में इसने सेम लाइक उसी तरह डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको इस सेगमेंट में लेके आऊँ, सॉरी इस डायमेंशन में लेके आऊँ, फिर आप लोगों को सही से समझ आएगी। देखें ये आप लोगों का वो उसने रूल्स ऑफ थर्ड के बिहाफ पे, ये कमर्शियल यूज़ है। ठीक है, इसे नॉर्मल नहीं लेना। अगर आप इस इमेज को भी लेना, ये इमेज जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रही है ये भी रूल ऑफ थर्ड के बिहाफ पे बनी हुई है। रूल ऑफ थर्ड आपका बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफी का ही एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर यूज़ होता है। इसमें मेन पार्ट ये होता है कि आपके ये जो ये वाले जो हैं इंटरसेक्ट पॉइंट हैं चार, इसमें मैंने ऑलरेडी सेशन दिया हुआ है। बात करना यही है कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगेंस्ट जो भी चीज़ होती है, यहाँ से अगर हम 1:1 रेशो का भी लेना तो देखें ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट आई हुई है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड का यहाँ पे आ जाता है कि रूल ऑफ थर्ड आया हुआ है। फिर वो ग्रिड लाइन और ये चीज़ें इतनी यूज़ की नहीं है, जो प्रोफेशनली यूज़ होती है वो रूल ऑफ थर्ड ही यूज़ होता है। समझ आ गई है? ये हमारा मेन क्रॉप टूल था कि जो आप लोगों को ये जो ऊपर इसकी मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने समझा दी कि किस तरह से होता है। इसके अंदर अगर आप लोग जाएं, क्रॉप टूल के अंदर जाएं तो प्रिस्पेक्टिव टूल है एक, प्रिस्पेक्टिव टूल। ठीक है, ये क्या यूज़ करता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। प्रिस्पेक्टिव टूल अगर आप आएँ अपने इस पे ये क्या है, ये चलें आपको इस तरह करता हूँ, इस तरह हम कोई भी ये वाला टूल यहाँ से उठा लेते हैं, इस तरह से सिर्फ सेव कर लेते हैं।
सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जो आप लोगों को मैंने बताया था। अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव टूल है ये क्या चीज़ है? अब इसमें आप लोगों को ये थोड़ा सा नज़र आएगा जो हमारा होता है, क्या नाम है, कॉन्सेप्ट। एक सेकंड, ये थोड़ा सा स्लो होगा भाई। हाँ हमारा एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमने कई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्कैन करने होते हैं। अब स्कैन तो बेसिक ज़्यादातर तो अब आजकल वो मोबाइल में कुछ ऐप्स वगैरह आई हुई हैं, हम कैम स्कैनर वगैरह उससे स्कैन कर लेते हैं। ये उसके लिए होता है कि कई पोस्टर इस तरह के होते हैं, या जिस तरह आप लोग, मेरा एक डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो हमने उसमें प्लेसमेंट जब करनी होती है तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह ये वाला ले लें, इसको अगर कोई इस तरह का डिज़ाइन है, इसको हमने क्रॉप करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखें ये वाला है, अब इसमें हम दूसरी डायमेंशंस नहीं ले सकते, इसमें को भी मैं आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ। बहरहाल इधर से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ले रहे हैं, एक मौका पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग आते हैं। इसी के नीचे आपको क्रॉप टूल के नीचे आप जाएंगे पर्सपेक्टिव टूल में, यहाँ पे आपको इस तरह की एक आपको आइकन अपना ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको अब हम वन पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं। ये देखें आपको एक 3D टाइप सा ये बड़े अच्छा नज़र आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास ये देखें, ये सिलेक्टेड होके आ गया है ये एरिया। अब इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो ये मेरे पास वही एरिया जो था ना, जो सिलेक्टेड एरिया था, वो बिल्कुल एक स्कैन होके या क्रॉप होके आ गया। इसमें आप फिर अगर कुछ लिखा होता तो आप इजीली रीड भी कर सकते थे और आप लोगों को समझ भी चीज़ें आ जाती। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, अच्छा आगे हम चलते हैं अपने, ये आज तक आप अभी तो थ्योरेटिकल हमने यही चीज़ें लेके चलनी थी। चलें, एक और चीज़ इसमें थी जो मिस हो रही थी, चलें मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको मैंने एक चीज़ बताई कि ये आपका एरिया था। हम वापस अपने क्रॉप टूल में आते हैं। आप कहते हैं ये एरिया मुझे इतना सा चाहिए, बट ये जो मतलब यहाँ से फिल नहीं हुआ हुआ ना एरिया, आपको ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। आप कहते हैं कि ये भी फिल होके आ जाए। ठीक है, ये फिल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखें कंटेंट अवेयर का नज़र आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ। अगर आप इसको चेक करके ना ओके करते हैं तो फोटोशॉप इसको रीड करेगा और इसी के मुताबिक ऑटो फिल में यहाँ पे ये इमेज आपकी क्रॉप करके फिल करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने ये कंटेंट अवेयर का ऑप्शन ऑन किया है। यहाँ से मैं ओके दबाता हूँ, ये थोड़ा सा जो है लोडिंग लेगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से वापस आता हूँ मैं। आने के बाद कंटेंट अवेयर में जाके इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी मिस हो रहा है। हाँ चलें, आप इसने वो रीड कर लिया, वो सॉरी लेयर लॉक हुई हुई थी। अच्छा, अब अगर आप देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों का एक एरिया है। ठीक है, आप इसे कहते हैं मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आप ऑन करें। अगर ये ऑन आपका है और नहीं क्लिक कर रहा तो यहाँ नीचे आपकी लेयर हो सकता है लॉक हो। ठीक है, बाज़ औक़ात वो वर्क नहीं करता, जो कल वाला सेक्शन आपको बताया था कि कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पे आके अब आप इसे ओके क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है ना लोडिंग लेगा, प्रोग्रेस करेगा इसकी। ठीक है, प्रोग्रेस करने के बाद ये ऑटो फिल पे, ये देखें इसने बैकग्राउंड इसका यहाँ से फिल अप करके दे दिया। ये नज़र आया, ये थोड़ा सा यहाँ से कर देता है। अगर आप लोग दूसरे में देखें, राइट साइड पे देखें, राइट साइड में देखें तो इस तरफ भी अगर आप लेके आए कंटेंट अवेयर का, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं करता। कभी कभी जो इस सिस्टम को समझ आए उस लिहाज से ये फिल करके दे देता है। ठीक है, अगर अब इसमें देखें, इसने टॉप के लिहाज से बड़ा अच्छा फिल करके दिया है और लेफ्ट के लिहाज से भी बेहतर ही किया है, इतना बुरा नहीं किया। अब नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इतना अच्छा कोई हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसमें एक और भी है, स्मार्ट फिल टूल है, वो आपको उसके अगले सेशन में जब ज़रूरत पड़ी तो मैं दे दूंगा। अदरवाइज़ ये एरिया आपका बड़ा ज़रूरी होता है। उस एरिया में हमने थोड़ा सा ये करना होता है, एरिया को सिलेक्ट करके उसके लिहाज से लेके चलना होता है। लाइक आप लोग अगर मेरा ये वाला डिज़ाइन देखें, ये चीज़ें रिमूव करने में बड़ा काम आता है। वो किस तरह से, अगर आप लोग मेरा ये डिज़ाइन देखें, ये वाला,
ठीक है, इसमें मैंने इमेज डाली थी, इमेज आप लोगों ने देखी होगी, अगर मेरे पास अभी डाउनलोडिंग में पड़ी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज थी। अब इस इमेज का ये बैकग्राउंड में ये थी, जिस तरह ये फोकस लिखा हुआ है, ये वाला मैंने रिमूव किया, वो भी मैंने इसी टूल से रिमूव किया था, ये जो आप लोगों को अभी मैंने बताया है फिल टूल। बट ये क्रॉप के साथ है, वो अलग से फिल टूल है, उसकी पूरी परफॉर्मेंस अलग है, और वो 360 मतलब और तरह से यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ वो यही है कि बॉर्डर वगैरह या बैकग्राउंड फिलअप करने में यूज़ करता हूँ। या इसमें एक और तरीका ये भी हम लोग करते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने ये किया है, यहाँ से कंटेंट अनचेक किया है, करने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ, ये अपने इस पे सिलेक्शन वाले टूल पे, सिलेक्शन वाले टूल को क्लिक करके हम कंट्रोल ये लेयर सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, इसकी हमारे पास होके आ जाती है। ज़्यादातर कई लोग इस तरह से इसको फिल कर लेते हैं, बट ये थोड़ा सा जो है ना ऑकवर्ड लग रहा होता है, और इतना बेहतर नहीं लग रहा होता जितना वो दूसरे बेहतर लग रहे होते हैं, लाइक फिल टूल से। अगर यही अगर आप लोग देखें, यहाँ से मैं आता हूँ वापस क्रॉप में आऊँ, क्रॉप में आके इसको कंटेंट अवेयर को क्लिक करूँ, इसको यहाँ से करके इसको ओके करूँ, ये थोड़ा सा से बोलेगा और इसको फिल कर देगा। अच्छा, ये फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इतने अच्छे तरीके से इन्हेंस इसकी नहीं करता है, इतने फिल नहीं करता। आप जिस तरह ये देखेंगे ऊपर इसने ये बकरे का जो सींग सा था वो इसने इस जगह पे डाल दिया। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ये चीज़ आप लोगों ने देखनी होगी खुद से कि आप लोगों को कितना एरिया चाहिए। ये आपका एरिया सिलेक्शन तक होता है कि कौन सा कहाँ तक आपने सिलेक्शन की हुई है, उसके आसपास का एरिया वो रीड करता है। समझ आ गया आप लोगों को? ये हमारा क्लियर हो गया इधर तक कॉन्सेप्ट जो मेन था। यहाँ फिर आप F12 दबाएंगे तो ये आप लोगों की बैकग्राउंड लेयर जो है बन के आ जाएगी और ज़ीरो से वापस स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमारा कॉपी वाला सीन क्या था, कि हम लोगों ने अगर कोई डिज़ाइन कॉपी करना है, बनाना है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलें जी, एक सेकंड में इधर से कोई डिज़ाइन उठा लेता हूँ और उसको आप लोगों के सामने बनाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बिल्कुल कॉपी करने वाला सीन क्या था और किधर से कॉपी करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं, हायरिंग की पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलें इसको ही ले लेते हैं। आपको मैं मेन पार्ट बता देता हूँ किस तरह से हमने क्या चीज़ उठानी है और किधर रखनी है। आप कंट्रोल N दबाएंगे। अच्छा, अब इसमें ना ये साइज़ इसने ऑटोमेटिकली वो लिया हुआ है जो मेरी कॉपी हुई हुई है। ठीक है, फाइल कॉपी जो हुई हुई ना, इसने उसका साइज़ लिया हुआ है। वैसे मैं अगर क्रिएट करूँ और यहाँ पे आके वो फाइल पेस्ट करूँ तो इसने सिंपली पेस्ट करके मुझे दे दी है। ठीक है, अब मैं इस पे कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड पे मैं कर देता हूँ वाइट कलर, कर ब्लैक कलर कर देता हूँ। थोड़ा सा हम चीज़ों को अपना लेके चलेंगे। ठीक है, कलर्स वगैरह अगर आप लोगों की कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग सिंपली कॉपी कर लें कलर्स कोई भी। और दूसरा जो है इधर इसमें हम लोग इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं ग्रेडियंट का। ठीक है, यहाँ से हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद इसमें कलर्स हम फिल कर देते हैं। अब उसका कलर कौन सा था? चले हम कुछ इस तरह से ये कलर उठा लेते हैं इधर से, कि उसका कलर लेट्स सपोज ये था। ठीक है, इसके नीचे ये वाली जो शील्ड सी बनी हुई है, ये भी आप सिंपली इधर से उठाएं अपना रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल के साथ इसको बना लेते हैं। हम ब्लैक कलर इसमें कर देते हैं, और उसको थोड़ी सी ओपेसिटी जो है उसकी यहाँ से आप लोग देख लें कम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके ऊपर मैंने बनाया है, बट है नहीं है। आप लोग लेयर्स वाले ऑप्शन में जाए ना, ये लेयर उसके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है,
उस वजह से आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा। समझ आ गई है? इधर से फिर हम लोग इसको कर देते हैं रिमूव। ये हमारे पास एक ऑप्शन बन के आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक न्यू लेयर बनाते हैं, अपने पेन टूल पे आते हैं। ये मैं आपको रफ जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कॉपी जो करते हो ना वो बिल्कुल अपने तरीके से करते हो, वो नहीं करना। आप लोगों की क्रिएटिविटी इधर से आती है जब आप लोग इधर से कॉपी करना शुरू करते हैं, किसी के ऊपर रखते हैं एक चीज़ को, फिर उधर फिर अपने उसको लाइक स्केच करना ले लें या उसको मतलब उसको ले लें, आउटलाइन को ड्रॉ करना ले लें या कुछ भी चीज़ ले लें। आप उसके ऊपर जब तक नहीं पेन टूल को यूज़ करते तब तक आप नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, आपका ये पेन टूल इस वक्त मेरा वर्क कर रहा है, लाइक ये आउटलाइनिंग है, आउटलाइन आप लोगों की हो सकता है ना वर्क कर रही हो क्योंकि आप लोगों का यहाँ पाथ पे क्लिक होगा। यहाँ पाथ पे आने से पहले आप लोग ये देख लेना, शेप को क्लिक कर लेना, फिर आपकी ये शेप बना के देगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इस तरह से मैंने इसको ये ट्रेस कर लिया और ये हमारे पास एक बन के आ गई है शेप। अब इसको अगर फिल में मैं जाऊँ, फिल में कौन सा कलर था इसका, येलो कलर था। इसमें आने के बाद हम यहाँ से येलो सेलेक्ट करके इसे येलो फिल कर देते हैं और यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है उसको ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस लेयर को ऊपर वाली को ये इसको हाइड करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वो बन के आ गई है लेयर। ठीक है, इस ब्लैक वाली को अगर मैं इसके दरमियान रखूँ तो ये मेरे पास कदरे हाल वो चीज़ बन के आ गई है। लाइक कलर मैंने इतना डिटेलिंग में नहीं गया उस तरह, उस वजह से कलर्स नहीं आए बैकग्राउंड के। अदरवाइज आपके अगर डिटेलिंग में थोड़ा सा जाएं तो वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। सेम लाइक फिर आप लोगों ने टेक्स्ट का जो लिखना होता है ना, वो टेक्स्ट आप लोगों ने गलत लिखा हुआ था, वो भी इसी तरह लिखना होता है कि आप इसमें लिखें वही और इस तरह लिखें। इसको करने के बाद ये इसके ऊपर रखें। ठीक है, ऊपर रखने के बाद इसका जितना वो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दें। अभी मेरा ये टोटल कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं स्मॉल में करता हूँ वही, तो ये देखें ये उसके बिल्कुल ऊपर पंच हो के आ रहा है। ठीक है, हायरिंग आ जाऊँ तो हायरिंग को भी मैंने इसी तरह से लिखना है, HI। हायरिंग को हम लोग इसी तरह ले लेते हैं, Ctrl+T दबा के इसको हम एडजस्ट कर देते हैं अपने हिसाब से जो हमारा नीचे वाला एरिया। ठीक है, ये आप लोगों का जो होता है ना, जब तक ये आप परफेक्ट तरीके से नहीं करते ये काम, तब तक आप लोग कोई भी जो है ना चीज़ को क्रिएटिव नहीं बना सकते। ठीक है, ये आप लोगों को एक आइडिया लेना, ये चाहे फॉन्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए बट होना एज इट इज़ वही चाहिए जिसकी आप लोगों ने कॉपी बनाई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक हो गया। आगे XYZ जिस तरह जो जो चीज़ें आप लोगों की बनी हुई हैं उसी तरह आप लोगों ने वो बनानी है और उसके ऊपर कलर हाइड कर देते हैं हम लोग। और इसको अगर मैं हाइड कर जो नीचे वाली थी तो ये मेरा कलर आ रहा है। अच्छा, अब जो बैकग्राउंड है उसके मुताबिक मेरा इस पर ब्लैक जो है ना वो आई थिंक ज़्यादा सूट करेगा। ब्लैक ले लें या आप लोग ये कलर ज़्यादा सूट करेगा। ये आप लोगों के कलर्स की थेरेपीज तक होते हैं, कौन सा कलर क्या किस टाइम पे आप यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गई है यहाँ तक? जी कुछ कह रही हैं तो मुझे बता दो, मुझे समझ नहीं आई आवाज़ की। अच्छा, चलें यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जिस तरह से यूज़ करना होता है। इसके आगे फिर आप अपनी कॉपीज़ वगैरह बना के अगर और चीज़ें लेके जानी हैं आप लोगों ने, लाइक जॉब्स लेके जानी हैं या रोल लेके जाने हैं, जो भी आप लोगों ने लिखने हैं इसके ऊपर वो आप लिख लेंगी। और एक चीज़ फिर मैं ये कहता हूँ कि ये वाला आप मेक श्योर करनी है कि वही साइज़ रखना है जिस तरह देखें ये स्टाफ मार्केटिंग जो लिखा हुआ है इसके लिए इन्होंने जिस तरह से लिखी हुई हैं जो जो चीज़ें हैं उनका साइज़ वही होना चाहिए। ये होता है एंगल जिसके सेट करने का तरीका। लाइक एंगल से मुराद ये है कि जो इसकी क्रिएटिविटी होती है। देखें अब जो हायरिंग था, मार्केटिंग वेरिएशंस इसमें हम लोग ले लें, जो हायरिंग था वो इन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है। ये बाकी जो स्टाफ वगैरह हो गया, मार्केटिंग स्टाफ है, फाइनेंस स्टाफ है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये चीज़ें इन्होंने अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ आ जाता है। अप्लाई नाउ में फिर आपका रेक्टेंगल टूल में ये थोड़ा सा बता दूँ, अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप लोग आएंगे इसमें आप लोग रेक्टेंगल को इस तरह ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को
यहाँ से ये आप लोगों का इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह ये एक दफ़ा सेव किया था तो मुड़ के वापस सीधा हुआ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब अगली चीज़ आ जाती है इसे कॉर्नर राउंड करना। राउंड करने के लिए ये आप लोगों को इसी ऑप्शन में ये प्रॉपर्टीज़ बार जो आ रहा होगा रेक्टेंगल टूल का, उसी में आप देखें, इसमें फिर आप लोग अप्लाई करते हैं अपने हिसाब से 50 या जो भी अमाउंट देते हैं इसको उसके मुताबिक ये राउंड करके आप लोगों को दे देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से बनाना है। तो फिर उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने इसी तरह लानी है। ये आइकन वगैरह, फ़ोन आइकन अगर आप लोग लिखेंगे इस पे, क्या उसे कहते हैं, फ़ोन कॉल आइकन, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये सिंपली यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके जिस तरह इनका बैकग्राउंड रिमूव करने का आपको वो तरीका बताया था उधर से रिमूव करें और अपना आप लोगों का ये क्रिएटिव सा बन जाएगा, ठीक है। इधर तक समझ आ गई है आपको? ये एक मिनिमम सी क्लास मैंने इस वजह से रखी थी, हालांकि 45 मिनट की क्लास हो गई ऑलरेडी, कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने करना है इसी मतलब इसी प्रोस्पेक्टिव के ऊपर। जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी जो है ना सीख नहीं सकते। सीखता बंदा तब ही है जब वो किसी को छापता है, किसी को कॉपी करता है। जब तक आपकी इंस्पिरेशंस किसी से नहीं होंगी, कोई भी डिज़ाइन है, आप अगर ये हायरिंग की पोस्ट के अलावा अगर आप लोग कोई देख लें, आप हायरिंग के अलावा हम लोग देख लेते हैं फेसबुक बैनर को देख लें अगर हम लोग, तो उसमें हम लोग ये चीज़ें देख ले सकते हैं। आजकल जो चल रहे हैं वो ट्रेंड के मुताबिक अगर चल रहा है तो आप बिहेंस में चले जाएं, वो आप वहाँ से आपको बड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा। जिस तरह ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये आपको कलर्स और जो ट्रेंड है उसके मुताबिक काफ़ी अच्छी सी चीज़ें बिहेंस में देखने को मिल जाती हैं। ये वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग जाएं, यहाँ से एक कोई भी चीज़ उठाएं, उसे कॉपी करें और उसको बना लें। अच्छा, आप लोग अपना पेज इस तरह से, जिस तरह से ये बना हुआ है ना, ये लाजमी इस तरह से बना लें, क्योंकि आप लोगों ने पोर्टफोलियो अपना हर जगह दिखाना होता है कि हम ये काम करते रहे हैं, यही काम हमें आता है, ठीक है। ये आप लोग लाजमी जो है अपना पेजेस बना लिया करें। फिर आप साथ साथ जो है चीज़ें उसमें अपलोड करते रहें, जिस तरह मैंने खुद अपना यहाँ पे बनाया हुआ था काफ़ी पहले। अभी तो खैर उसको मैं टाइम ही नहीं देता। 55 अगर इसमें आप देखें, ये वाले डिज़ाइंस वगैरह जो लगे हुए हैं ये सारे मेरे ही हैं। ये वाले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी है, इसके नीचे ये वाला भी है। ये एक हम कंपेन्स वगैरह चलाने के लिए ये सारे उस टाइम पे मैं अपलोड करता रहता था इंस्टाग्राम पे, जो चीज़ जिस चीज़ के मुताबिक मुझे ज़रूरत होती थी। ये मेरा चैनल था, ये इसमें आप लोग अभी भी देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये मेरे वो थंबनेल जो मैंने बनाए थे, लास्ट मैंने अपडेट ही 13 वीक्स पहले किया था। उससे पहले ये काफ़ी पुराना, अगर आप लोग नीचे चले जाएं तो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से जब तक आप लोग अपना वो नहीं करते, क्या नाम है, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाते, आप किसी क्लाइंट को बता ही नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट आपकी है, आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस तरह से आप लोगों का ये काम वगैरह चल के आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग बेशक इसी को कॉपी कर लें, अपना एक कंपनी बनाएं, कंपनी में आप लोग इस तरह से कोई भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो अपलोड करते रहें, साथ साथ मतलब मौके की मुनासबत के हिसाब से, ठीक है। वो आप लोगों को बड़ा ये फ़ायदेमंद देता है। कोई चीज़ भी आपकी रायगा नहीं जाती, ज़ाया नहीं होती, आपके ये आइडियाज़ ही बनते रहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आप न्यूज़ के मैं बनाता होता था कि थोड़ी सी रीच बढ़ जाए इसकी, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये अपने क्रिएटिव 5 का ये मैंने अपने छोटे मेरे भांजियाँ थे उनके भी ये मैंने बनाए थे, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? ये कुछ इसमें फिर ये आ जाते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ें नोट की होंगी, ये कुछ लाइक ग्रिड से बने होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, उनकी एक पिक्चर बनी होती है, ये आप लोगों को पूरी पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों को ये ओपिनियन दूंगा, आप लोग अपना लाजमी ये एक चैनल बना लें, सॉरी पेजेस बना लें फेसबुक के भी और इंस्टाग्राम के भी। जिस तरह ये देखें, ये मेरे ये वाले सारे बने हुए हैं, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की क्लास हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। आगे फर्दर जो कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को हुआ मुझे साथ साथ बताते रहा करें,
और मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहा करूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों की क्यूरीज वगैरह होती है आप लोग पूछ लिया करें। वो ग्रुप वाले तो आधे से ज़्यादा ये हैं कि लाइव क्लास अटेंड नहीं करते, वो ये करते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। तो उसमें क्या नाम है, एक सेकंड, कोई अगर आपका है आंसर। आई हैव अ क्वेश्चन सर, हमने डिज़ाइन बना लिया लेकिन वर्किंग एरिया है या है उसका साइज चेंज करना है चाहे तो हो सकता है। हाँ, उसमें अगर आप लोग साइज चेंज करना चाहें हो सकता है, बट वो फिर आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आएगा। वो उसका आपको क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। जिस तरह ये एक साइज़ था मेरा, ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये वाला साइज़ मैंने बना लिया, डिज़ाइन बना लिया। अब इसकी मैंने डायमेंशन चेंज करनी है। लाइक ये बना हुआ है 1 by 1 में, मैंने 2 by 1 में बनाना है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में मैं आऊँगा, ठीक है। ये आप लोग किसी भी एक चीज़ ख्याल करने, कोई भी लेयर सेलेक्ट ना हो, ठीक है, कोई भी लेयर सेलेक्ट ना हो। फिर मैं प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में ये देखें, विड्थ मेरी इतनी है, हाइट मेरी इतनी है। विड्थ तो मैं कर देता हूँ ये 691 है, इसको मैं कर देता हूँ 1200। अब इसको अगर मैं इंटर करता हूँ ना, तो ये देखें मेरा ये बैकग्राउंड उसने उसके मुताबिक करके दे दी है। अच्छा, ये एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये वाला कलर जो है ना, ये जो आप लोगों ने ये पर्पल, सॉरी इसको ब्लू कलर ले लें, कोई भी ले लें, ये इसने फिल किया हुआ है। ये स्मार्ट फिल कलर जो मैंने पहले किया था, ये जितना बड़ा भी मैं इसको बनाऊंगा ना, वो उतना बड़ा मुझे ये कलर देगा। ये वही फिल कलर है जो यहाँ से हमने सॉलिड कलर फिल किया था। इसको अगर हाइड कर दें तो आपके पास इस तरह से लेयर बन के आ जाएगी, ठीक है, लाइट ट्रांसपेरेंट होके आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें आपको वापस ज़ीरो से वर्किंग करनी पड़ेगी इस तरह। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोशिश यही करनी है आप लोगों ने अपना साइज़ वगैरह पहले से ही ले लेना है। अगर डिज़ाइन बनने के बाद आपने चेंज करना है तो वो आपका ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन अगर इधर नहीं आ रहा, विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। इधर से ये ऊपर विंडो में जाएंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। विंडो में जाएंगे, विंडो में ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यहाँ पे था, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। और इसमें आप लोग इधर से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से वो मोड्स वगैरह शेप चेंज कर सकते हैं। कलर आप RGB सेलेक्ट कर सकते हैं, और CMY के ये 2 कलर ही हैं, इसके अलावा मैंने कभी यूज़ नहीं किए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कलर चेंज करने का। अगर आप लोगों ने सारा कलर कर लिए, सारा काम कर लिया, और आपको बाद में याद आया कि आपने RGB में नहीं करना था, आपने CMY के में करना था, तो उसमें आपकी शॉर्टकट की एक आ जाती है, Ctrl+Y आप दबाएंगे, ये आपका CMY के में हो गया। Ctrl+Y फिर दबाएंगे, ये आपका RGB में हो गया। ये आपको ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो फाइल का नाम है, सॉरी ये वाला, ये फाइल का नाम है, इसके आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट। जो फाइल का नाम है आगे कॉमा दिया हुआ है, फिर RGB/8 बिट दिया हुआ है। इसे अगर मैं Ctrl+R करता हूँ, सॉरी आर कह रहा हूँ, वाई करता हूँ, तो यहाँ CMY के लिखा आ जाता है। अगर आप लोग इधर देखें, ये CMY के लिखा आ गया। फिर अगर Ctrl+Y करता हूँ तो वो RGB खाली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोग इसकी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब सेम में अगर वही आपको साइज़ वाले ऑप्शन में फिर आ जाऊँ, तो यहाँ पे हमने बगैर किसी लेयर को चेक किए हुए, क्लिक किए हुए, हमने इसकी डायमेंशन चेंज करनी है। तो हम इसे ये देखें, ये कह रहा है द न्यू कैनवस साइज इज स्मॉलर देन योर करंट कैनवस साइज, ठीक है। वो कह रहा है कि आपका जो करंट साइज है वो आपका अलग है, और जो आपका नया है उसका अलग है। वो उसने उसके मुताबिक सेलेक्ट करके दे दिया, ठीक है। ऐसे Ctrl+Z करूँगा तो वो इस हिसाब से हमें सिलेक्शंस करके देता रहेगा, ठीक हो गया। इधर तक क्लियर हो गई आप? ओके ओके। ये आपकी ये बड़ी यूज़ की चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ आ जाएंगी आस्ता आस्ता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप लोगों ने मेन लाजमी करनी है, ठीक है। जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट दूँ उसको उठाएं सेम एज इट इज़ ही। कोई भी, मैं बेशक आप मेरे वाला ना भी उठाएं जो मैं बना रहा हूँ, आप इंटरनेट से जिससे इंस्पायरेशंस आपकी हैं उसको उठाएं, और उसको बिल्कुल एक जिस तरह आपको मैंने बताया उसको नीचे रखें, उसके ऊपर अपनी लेयर तैयार करें। उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग जब तक नहीं कॉपी करेंगे, आप लोगों को सेंस डिज़ाइनिंग का समझ नहीं आएगा। अभी भी मैं कितने इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, जिस तरह आपको मैं इधर अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊं, वो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइन इस तरह के भी हैं कि मैंने बिल्कुल उनको कॉपी करता हूँ मैं एक सेंस बनाने के लिए उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। आज ही क्लास फिर इधर ही हम करते हैं वाइंड अप। बाकी कोई क्यूरीज वगैरह हुई तो आप लोग साथ साथ पूछते रहिएगा, और हम चीज़ों को लेके चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सी यू मॉर्निंग।